विजय जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जो फ़ॉरेन से फंड्स आते हैं हमारे एनजीओज़ में जाते हैं, अब वो एनजीओ या तो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हों या एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हों या फिर मीडिया के लिए वो काम कर रहे हों या फिर और भी तरह के एनजीओज़ जैसे मिशनरीज़ के लिए वो काम कर रहे हों, तो उनको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि ये पूरा लीगल वे में आता है, आप इनको रोक नहीं सकते हो। आज एक दो सेशन पहले भी बात हुई जिन लोगों की जो फैक्ट चेकर बन के घूम रहे हैं, वो सारे मोहरे हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा। उनको फंड कौन कर रहा है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, जब वो किसी केस में फंसते हैं तो उसको लीगल प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे ना, क्योंकि ये देखने वाले बहुत कम लोग हैं या तो ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि मोहरे इतने इंटरेस्टिंग है, हमको मज़ा आता है उनको ट्रोल करने में या उनको जवाब देने में। वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बट अगर आपको ये बंद करवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि रियल एनिमी कौन है। मैं आज इस मंच से एक बहुत बड़ी चीज़ बोलना चाहता हूँ। हम 1947 में आज़ाद हुए ऐसा हमको लग रहा है, बट इन रियलिटी वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था। अंग्रेज यहाँ से चले गए, बट उनके जो दोस्त थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिजनेस करते थे, वो उनको पावर देके उनके थ्रू हमारे ऊपर जो है वो पूरा अभी भी वो इकोनॉमिकली हो, मतलब फाइनेंशियली हो, बाकी जो भी हो सेक्टर, उनके थ्रू हमारे ऊपर अभी भी वो राज कर रहे हैं। तो उनका जो गिरोह है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जुबेर हम बोलते हैं, उसको फंड कौन करता है? इन्फोसिस 10 लाख देता है। आईपीएस में करके ग्रुप बना है जो बेंगलोर का ग्रुप है, फार्मा और आईटी सेक्टर है जो बिल गेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो आई थिंक 4 या 5 करोड़ अभी तक दे चुका है। तो आपको ये लगेगा कि भाई नारायण मूर्ति क्यों देगा उसको फंड, तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि नारायण मूर्ति का फोर्ड फाउंडेशन के साथ क्या कनेक्शन था। तो भाई वो तो ट्रस्टी रह चुके हैं 2008 से 5 साल के लिए। तो उनसे पहले कौन ट्रस्टी था? रतन टाटा। अभी नाम ही ऐसे आ रहे हैं, इसमें हम वहाँ से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच, रतन टाटा तो देशभक्त हैं। तो ये कल्पना जी भी बात कर रही थी, उसको वो जो सब्जेक्ट है आज से नहीं 100 साल से यूजेनिक्स बोलते हैं। कुछ लोग हैं टॉप में जो सोचते हैं कि कुछ ही रेस ऐसे हैं, जैसे यहूदी है, जैसे क्रिश्चियन है, हमारे में ऐसा नहीं है हिंदू धर्म में। बाकी लोग सोचते हैं कि सिर्फ उनकी रेस है जो वही रहने चाहिए इस दुनिया में। तो उनको लगता है कि अभी आबादी बहुत बढ़ गई है, तो वो चाहते हैं कि अभी इसको रिस्ट्रिक्ट करें, कम करें या तो ख़त्म करें कुछ लोगों को। तो रॉकफेलर नाम आता है, रॉकफेलर के साथ बिजनेस कौन कर रहा था, तो उसमें टाटा नाम आता है। तो ये सारे नाम आपको आगे जाके, मैं आज बहुत बड़ी चीज़ यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि ये नाम नए हैं, आप खुद जाके यहाँ पे जो रिसर्चर है, इन्फ्लुएंसर है, आप इनका रिसर्च कीजिए कि टाटा अगर द वायर नाम का जो जहर है, जो हिंदुओं के खिलाफ कई सालों से जहर अगर फैला रहा है, तो उनको 1.5 करोड़ क्यों दे रहा है? हम तो उसको देशभक्त मानते। वो 12 साल के लिए टाटा फोर्ड फाउंडेशन में ट्रस्टी क्यों थे, जबकि वो एक खुला लेटर है कि फोर्ड फाउंडेशन जो सीआईए के लिए काम करता है, तो वो अभी बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि उसका भी यही रीज़न है कि टाटा है, उसका इन्फ्लुएंस सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, समाजवादी पार्टी है, सबको फंड करते हैं। तो आपको जब ये चेहरे आप देखेंगे रियल पीआर निकाल के, बहुत लोगों को शायद बुरा लगेगा, कुछ साल पहले गांधी का भी ऐसा ही था। तो ये नाम जो है, मैं आज बोलूँगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन 5 साल बाद आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे नहीं, आपने जो 5 साल पहले बात कही थी वो सही है। आपको याद होगा हम सोरोस वाला मुद्दा लाए थे कि सोरोस जो है फंडिंग, हम आज से नहीं 2-2.5 साल से बोल रहे हैं। लोगों को अभी कुछ महीने पहले पता चला कि नहीं, वो तो बहुत बड़ा फंडिंग कर रहा है लोगों को। तो ये सारे मोहरे हैं, उनको छोड़ के जो रियल फंडिंग करते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागें। ये जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये छोटी चीज़ नहीं है। जो ये आंदोलनजीवी है सारे, वो कंट्रोल्ड ओपोजिशन है। मान लो कि हम गुजराती, हमको पता है अगर एक शादी भी करवानी हो, 500 लोगों का कुछ खाना पीना भी करवाना हो, तो हम लोग 1 वीक पहले से पूरा आयोजन करते हैं, क्या कैसे करेंगे, किसको रखेंगे। ये आंदोलन ऐसे ही खड़े नहीं हो जाते हैं, ये पूरे प्री प्लान होते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, वहाँ से जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं, वो पूरा प्लान करते हैं, उसको कैसे मीडिया में ले जाना है, उसको कहाँ से फंड लाना है, उसको कैसे इमोशनल बनाना है। आपको याद होगा एक कार्टून काफ़ी वायरल हुआ था, ये जब किसान आंदोलन चल रहा था,
कि एक सिख जो खेडूत था उसको, मतलब जो किसान था, उसको एक पुलिस वाला लाठी मार रहा है और उसको ऐसे बना दिखा दिया था कि वो एक थाली दे रहा है कि भाई बेटा मुझे क्यों मार रहे हो। तो ये इमोशनल वेज होते हैं, कार्टूनिस्ट का कैसे यूज़ करना है, मीडिया का कैसे यूज़ करना है, तो ये पूरा प्री प्लान्ड होता है। थिंक टैंक्स होती है, हम लोग पीछे इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारी कोई थिंक टैंक्स नहीं है, ना ही हम इनको समझते हैं कि ये कौन लोग हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों फंड कर रहे हैं। एक लेवल पे जाके हम बोल दे रहे नहीं ये तो टाटा है इसलिए फंड कर रहा होगा, क्यों उसको ब्लैकमेल कर रहे होंगे लेफ्ट वाले। बट हमको देखना पड़ेगा कि वो रॉकफेलर के साथ तो बिजनेसमैन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो भाई अफीम बेचते थे। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, किसको पता है कि टाटा का जो पहला बिजनेस था वो ड्रग्स का था। है पिछले कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पे सूरत में ही एक पूरा 1.5 घंटे का एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें जो लोग थे उसको पता है। तो वो इकोसिस्टम कैसी है, कैसे वर्क करती है, आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इनसे लड़ पाओगे। वरना ये जो मोहरे हैं जिनके साथ हम लड़ रहे हैं वो एक जाएगा दूसरा आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा, इसका सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। बट इसमें इलीगल तो कुछ भी नहीं है ना? इलीगल इस वे में नहीं है कि पूरा सिस्टम ही उन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। रॉकफेलर फोर्ड अगर है वो इन लोगों को फंड कर रहा है, तो गवर्नमेंट की जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके साथ भी पॉलिसी बनाने में काम कर रहे हैं। जो थिंक टैंक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाती है उनको भी वो फंड कर रहे हैं। तो वो साइकोलॉजिकल पूरी गेम है कि आपको एक तरह से वो गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, एक तरह से वो पूरा ओपोजिशन है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। आपको एक जगह पे ऐसे फंसा के रखेंगे, दूसरे बीच में से उनकी जो उनको चाहिए ऐसी उनके बिजनेस के, मान लो कि आजकल लोगों को अभी पता चल रहा है कि पेस्टिसाइड वाला खाना बहुत बुरा है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वो फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन लाए थे, तो उसका बिजनेस क्या था बेसिकली, वो बिजनेस माइंडेड है। पेट्रोकेमिकल से पेस्टिसाइड बनता है और पेट्रोकेमिकल से भी बाकी सारी दवाइयाँ भी बनती है। तो उनको उन लोगों ने थ्रू द गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनवा ली, सारी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करवा ली, और अभी तक पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू जो भी पूरा एक सिस्टम था उनका, पैसे कैसे कमाना है, कैसे करना है, वो पूरा अभी खेल चल रहा है। बट ये मोहरे इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपका ध्यान वहाँ ना जाए, आप यहाँ पे उलझे रहें, वो उनका बिजनेस करते रहें। ये चीज़ समझने में काफ़ी कठिन है, मुझे लगता है नया विषय भी है। बट ये जो भी हम लोग इन्फ्लुएंसर है, जो रिसर्चर है, बाकी लोग भी जो मीडिया कवर करते हैं, उनको सारा थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा इसमें रिसर्च कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग बोले तभी है, क्योंकि ये विषय पूरा इंडिया में ही नया है। बाहर लोग बिल गेट्स का इतना विरोध करते हैं, बट यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, ना लेफ्ट ना राइट। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ बैठता है। क्या यही वजह है कि अडानी पे हमला होता है और टाटा पे नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल, टाटा से लेके मैं बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, अंबानी तक को मैंने इन इकोसिस्टम के बीच में देखा है। बट अदानी को मैंने अभी तक कहीं पे ना उनके थिंक टैंक में देखा है, ना उसका कोई फंडिंग का लिंक है। मैंने अदानी को कहीं नहीं देखा है। तो ये जो 100-150 साल से पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जो रूल करता है वर्ल्ड को, जो थिंक टैंक, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी हुई है, इन पे आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई ग्रो करे, वो पूरा जो पावर है उनके कब्जे में रखना चाहते हैं। तो क्योंकि अडानी उसका अल्टरनेटिव बनता जा रहा है तो उनको टारगेट कर रहे हैं।